नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ लैटिस का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउंडेड लैटिस के बारे में डिस्कस किया था, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंटेड लैटिस, जो सेकेंड टाइप ऑफ लैटिस में आता है। तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई लैटिस जो है कम्प्लीमेंट लैटिस है या नहीं। तो डिफिनीशन क्या कहता है? ए लैटिस L is said to be complemented if it has bounded and every element in L has a complement। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी लैटिस L को हम कम्प्लीमेंटेड कब कहेंगे। एक तो बाउंडेड लैटिस हो, बाउंडेड लैटिस मतलब जो हम प्रीवियस लेक्चर में बाउंडेड लैटिस के बारे में डिस्कस किया था उसको, कि बाउंडेड लैटिस के क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हो। और दूसरा कि हर एलिमेंट का, उस लैटिस में जितने भी एलिमेंट होगा उसका कोई ना कोई एटलीस्ट एक कंप्लीमेंट तो होना चाहिए। ठीक है, विदाउट कंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक कंप्लीमेंट होना चाहिए। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे रूल लिखे हैं, तो आप उससे कंप्लीमेंट समझ जाएंगे कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि बाउंडेड तो आप प्रीवियस लेक्चर समझ गए होंगे कि बाउंडेड क्या होगा, लेकिन कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट ए को हम कंप्लीमेंट ऑफ बी, किसी दूसरे एलिमेंट का कंप्लीमेंट कब कर सकते हैं? जब ए और बी का ज्वाइन 1 आए और ए और बी का मीट 0 आए। 1 और 0 का मतलब क्या है? एक ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये होगा लीस्ट एलिमेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अभी 1 और 0 का और मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। फिर से अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे एक लैटिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस लैटिस को अगर मुझे कम्प्लीमेंटेड चेक करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये बाउंडेड है। बाउंडेड लैटिस क्या कहता है? बाउंडेड लैटिस कहता है कि इसमें कोई भी लैटिस में कोई एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होना चाहिए और एक लीस्ट वैल्यू होना चाहिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब जो टॉप वाला वैल्यू है इसको हम ग्रेटेस्ट लेके चलते हैं, और जो सबसे बॉटम वाली वैल्यू है उसको हम लेके चलते हैं लीस्ट। उसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट लिस्ट का मतलब कि अगर हम इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट पर सभी का रिलेशन बनना चाहिए। मतलब बी का डी से रिलेशन, सी का डी से रिलेशन, ए का भी यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन डी से है, तो सभी का इस पर रिलेशन बन रहा है, इसलिए इसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेके चल सकते हैं। लीस्ट एलिमेंट क्यों लेके चल सकते हैं इसको? क्योंकि इस एलिमेंट का सभी से रिलेशन बनना चाहिए। देखिए, ए का बी से भी रिलेशन है, ए का सी से भी रिलेशन है, ए का डी से भी रिलेशन है। ठीक है, इसलिए इसको हम लिस्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस ग्रेटेस्ट को 1 से डिनोट करते हैं और लिस्ट को 0 से। तो एक तरह से क्या है, यहाँ पे मुझे मिल गया ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है आपका? डी, जिसको हम 1 भी कहेंगे, 1 कह सकते हैं, और लीस्ट एलिमेंट क्या है आपका? ए, जिसको हम 0 कह सकते हैं। तो दोनों चीज मिल गया, मतलब ये बाउंडेड तो है। क्या है ये? बाउंडेड तो है। दूसरा मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं सबका कंप्लीमेंट है। अब कंप्लीमेंट चेक करने के लिए इस रूल को देखना पड़ेगा। अब कंप्लीमेंट देखने के, देखिए यहाँ पे हम कंप्लीमेंट किसको देख रहे हैं? जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं, चलो बी सी का, क्या हम बी और सी को चेक कर लेते हैं। बी और सी को चेक करते हैं कि क्या बी सी का कंप्लीमेंट है या सी बी का कंप्लीमेंट है। इन दोनों में से अगर बी सी का कंप्लीमेंट निकल गया तो हम उसको सी को बी का कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे चेक कीजिए। अब ए ज्वाइन बी, मतलब अगर हम यहां से निकाल लें बी ज्वाइन सी, क्योंकि बी और सी में देख रहे हैं ना हम, जिसमें देखेंगे उसी के रूल में लिखेंगे, इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट आना चाहिए। अब देखिए इसको अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन मतलब फर्स्ट मीटिंग पॉइंट ऊपर क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है ना, तो 1 हो जाएगा, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखिए, ए मीट बी, मतलब बी मीट सी, लिस्ट वैल्यू आना चाहिए, मीन्स 0 यहाँ पे। देखिए इसका मीट सबसे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसी को कहेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो मीट पॉइंट ए आ रहा है यहाँ पे, तो 0 मतलब 0। तो इस तरह से ए तो निकल गया कि हाँ बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट बी हो गया। तो हमको एक कंप्लीमेंट मिल गया, इसका भी एक कंप्लीमेंट मिल गया, इसका भी कंप्लीमेंट मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं ए और डी में। किस में चेक कर लेते हैं? ए और डी में। तो हम ले लेंगे ए मीट, ए ज्वाइन बी, और ए मीट डी, यहाँ पे डी होगा, डी
इन दोनों को निकाल लेते हैं इस रूल से। देखिए क्या मिलता है, अगर ए हम ज्वाइन डी निकालते हैं, ए ज्वाइन डी, देखिए ए ज्वाइन अगर इसको डी निकालते हैं तो यहाँ पे कहाँ मिड पॉइंट आ रहा है, डी पे तो आ रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और अगर इसका हम मीट निकालते हैं तो क्या आएगा, पॉइंट नीचे वाला सबसे मीट पॉइंट कौन सा आ रहा है, जहाँ पे डी और ए मिल आ रहे हैं, तो ए पे आ रहा है, तो यहाँ पर जाएगा ए मीन्स 0, ठीक है, तो इसलिए ए भी हो गया। तब देखिए ए और डी भी कंप्लीमेंट मिल गए, मतलब ए एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, तो हर एलिमेंट का एक कंप्लीमेंट मिल गया। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कह सकते हैं डायग्राम क्या है, कंप्लीमेंटेड लैटिस है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैश डायग्राम इज बाउंडेड लैटिस, इफ यस देन चेक इट इज कंप्लीमेंटेड और नॉट। तो सबसे पहले चेक करना है कि दिया हुआ जो हैश डायग्राम है ये बाउंडेड लैटिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाउंडेड लैटिस है देन हमको चेक करना है कंप्लीमेंटेड लैटिस है या नहीं है। तो बाउंडेड लैटिस के लिए कंडीशन क्या था कि मुझे इसमें से एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, मीन्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट और एक लीस्ट एलिमेंट मिल सकता, अगर इसमें मिल जाता है, ठीक है, जिसको ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम क्या कहेंगे 1 कहते हैं और लीस्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं 0। अगर इसमें मिल जाता है देन ये क्या है, बाउंडेड लैटिस है। देखिए इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हम सिंपल सा ट्रिक है, सबसे पहले टॉप वाले को लेकर चलेंगे, टॉप को ही चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, चेक करेंगे मतलब कि इस एलिमेंट पे, देखिए इस एलिमेंट पे क्या सब अपना रिलेशन बना रहे हैं, डी का जी से रिलेशन है, ई का भी रिलेशन जी पे बन रहा है, एफ का भी रिलेशन इस पे बन रहा है, सी का भी ट्रांसलेशन इस पे है, बी का भी ट्रांसलेशन इस पे है, ए का भी ट्रांसलेशन इस पे है, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट जी है। हम जी को कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जिसको 1 से डिनोट कर सकते हैं, ए 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला सबसे बॉटम वाला जो होता है सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे इसको हम लेके चलते हैं लीस्ट एलिमेंट, मतलब चेक भी कर लेंगे इसको। इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको लीस्ट एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो इससे बाकी एलिमेंट जितने हैं सब पे रिलेशन बनना चाहिए। देखिए ए से बी पे हाँ रिलेशन बन रहा है, ए से सी पे रिलेशन बन रहा है, ए से डी पे रिलेशन बन रहा है, ए से एफ पे रिलेशन बन रहा है, ए से ई पे भी रिलेशन बन रहा है, ए से जी पे भी रिलेशन, मतलब कि लिस्ट एलिमेंट में आ जाएगा ए। बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा कि जो ग्रेटेस्ट और लिस्ट कैटेगरी में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हम इस डी को ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले सकते हैं, देखिए ग्रेटेस्ट मतलब कि इस पे सभी का रिलेशन बन रहा हो, बी का इस पे रिलेशन बन रहा है, ए का इस पे रिलेशन बन रहा है, सी का इस पे रिलेशन नहीं बन रहा है, एफ का भी नहीं बन रहा है, ई का भी नहीं बन रहा है, जी का भी नहीं बन रहा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही लिस्ट एलिमेंट के लिए क्या हम सी को लिस्ट एलिमेंट ले सकते हैं, सी के लिस्ट में मतलब कि यहाँ से सभी पे रिलेशन बन रहा होगा, सी से एफ पे बन रहा है, सी से ई पे बन रहा है, सी पे से बी पे नहीं बन रहा है, ना तो सी से ए पे बन रहा है, तो सी तो लिस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमको मिल गया ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट जी और ए, जिसको 1 और 0 डिनोट करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, बाउंडेड लैटिस। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है क्या एक कंप्लीमेंटेड लैटिस है या नहीं है। कंप्लीमेंटेड लैटिस मतलब कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक कंप्लीमेंटेड एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं देख लेते हैं डी और एफ को। चलिए डी और एफ को चेक करते हैं, डी और एफ को, क्या डी एफ का कंप्लीमेंट और एफ डी का कंप्लीमेंट है। चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा डी ज्वाइन एफ, और मुझे दूसरा निकालना होगा डी मीट एफ। यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए 0। देखिए डी और एफ, इसका देखिए ज्वाइन कहाँ, सबसे पहला मीटिंग पॉइंट कहाँ रहा, जी पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, जी मतलब 1, जी मतलब क्या हो गया 1। अब इसका दोनों का मीट, देखिए इसका मीट मतलब कहाँ पे दोनों एलिमेंट मैच मीट कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट ए पे मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 0, नीचे ए पे मिल रहा था ना 0, तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई तो हो गया जी और एफ के लिए। ए भी आ गया, ए भी मतलब डी का कंप्लीमेंट एफ है, एफ का कंप्लीमेंट डी है, ठीक है। अब बी और सी के लिए चेक कर लेते हैं, बी और सी के लिए, बी एंड सी के लिए देखिए ये एक दूसरे कंप्लीमेंट नहीं मिल गए मुझे। बी और सी के लिए इसके भी निकालिए, बी ज्वाइन सी
एंड बी मीट सी निकालिए। इसका भी 1 0 आना चाहिए रिजल्ट। अगर आ रहा है मतलब एक दूसरे कंप्लीमेंट है। बी और सी इनका दोनों का मीट पॉइंट, बी और सी का मीट पॉइंट एक आ जा रहा है यहाँ पे ना, ये आ रहा है ई आ जा रहा है जो कि 0 नहीं है, मतलब बी का सी तो कंप्लीमेंट नहीं होगा। बी का कोई और कंप्लीमेंट देखिए, अगर हम निकालें बी का कंप्लीमेंट, अगर एफ को चेक करें, बी का कंप्लीमेंट अगर एफ को चेक करें, बी से एफ का देखें क्या बी एफ का कंप्लीमेंट है। देखिए बी तो हम निकालेंगे, ये तो नहीं मिल पाया मुझे, तो बी से निकालेंगे बी ज्वाइन एफ एंड बी मीट एफ। बी एफ देखिए बी एफ का अगर मीट पॉइंट देखें तो बी मीट का एफ पॉइंट जी पे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ पे, इस साइड यहाँ पे, इसके अलावा कहीं पहले मीट तो नहीं कर रहा ना, तो हो जाएगा जी। ठीक, जी मतलब 1। और इसी तरह से अगर इसका हम मीट निकालें नीचे का, तो देखिए यहाँ से इस पे नहीं मीट कर रहा है, यहाँ से इस पे मीट कर रहा है, मतलब 0। हाँ, बी का एफ मिल गया, मतलब बी का कंप्लीमेंट एफ और एफ का कंप्लीमेंट बी भी हो सकता है। ठीक है, मुझे एक कंप्लीमेंट मिल गया, कोई बात नहीं। सी के केस में ऐसे देखेंगे तो सी का कंप्लीमेंट अगर ऐसे निकालेंगे, देखिए डी एंड सी, या सी का कंप्लीमेंट डी निकाले, सी एंड डी देखेंगे तो ए भी कंप्लीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि इसका देखिए मीट जी है, यहाँ से मीट पॉइंट जी आ रहा है ज्वाइन में, और मीट में मीट कर रहा है ए पे, तो ए भी मिल जाएगा। सी और डी एक दूसरे का कंप्लीमेंट हैं। ई का चेक कीजिए, ए जी का तो निकल जाएगा इजली। अगर ए जी का देखिए तो ए का कंप्लीमेंट जी आ जाए, क्योंकि ए जी में निकालेंगे तो इसका और इसका मीट पॉइंट कहाँ रहा, जी पे आ रहा है, और इसका ए पे आ रहा है, तो ए जी तो आपस में कंप्लीमेंटेड है ही, ए जी एक दूसरे कंप्लीमेंट है ही। ई का चेक कीजिए, ई का कंप्लीमेंट देखिए, यहाँ से देख लीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा। ए का कंप्लीमेंट का डी है, देखिए इसको चेक कीजिए, अगर डी के देखते हैं तो इसका तो ज्वाइन जी आ रहा, मतलब 1 आ रहा है, लेकिन इसका मीट बी ही आ जा रहा है, तो ये तो नहीं है, डी नहीं है। ई का एफ से यहाँ जी आएगा, यहाँ सी आएगा, नहीं हो सकता। ई का ए से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ई आ जाएगा, इन मीट तो ए आ जाएगा, लेकिन ज्वाइन ई ही रहेगा, नहीं आ सकता। ई का जी से इसका ज्वाइन तो आ जाएगा 1, लेकिन मीट इसका इसी पे आ जाएगा, नहीं। तो ई एलिमेंट ऐसा है, इसमें ई ऐसा है कि ई का कोई भी कंप्लीमेंट नहीं है। जब ई का कोई कंप्लीमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये दिया हुआ डायग्राम कंप्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही किसी भी डायग्राम के लिए, किसी भी हाई डायग्राम को आप चेक कर सकते हैं वो कंप्लीमेंटेड लैटिस है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थर्ड टाइप्स का, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।